सभी का स्वागत है आपके चहीते एलएफसी अहमदाबाद के जानदार शानदार पॉडकास्ट पे। मैं आशुतोष अहमदाबाद से, रोशन समीर अन्नम किसी के घर से ओक्लाहोमा से, हमारे साथ धवल अपने ही घर से जहाँ पे उसका रूममेट आके कभी भी उसको गालियां पीछे से देके अभद्र इशारे कर सकता है, और हमारे एक्सपर्ट लॉर्ड मीत राजानी। ये शुरू करूँ उसके पहले आई वुड लाइक टू शेयर स्क्रीन एंड आई वुड लाइक टू जस्ट टेल अ स्टोरी। स्क्रीन देखे तो जरा बता देना मेरे को। अब मेरा रूम लॉक्ड है, नो कोई नहीं आएगा। यस सर। सुनाई दिया सबको ये? यस यस तो ये जो कहानी है ना, मतलब गाना बहुत लोगों ने सुना हुआ है, इसका मतलब है जिहाले मस्की मकम्बर रंजिश अरे हिजरा बेचारा दिल। इसका मतलब है कि ये दिल पे है ना बहुत ही ज्यादा जख्म लगे हुए हैं, इस पे थोड़ा सा नरमी से पेश आओ, है ना। अभी बहुत मतलब अभद्र भाषाएं करो तो लगे हुए हैं हमारे, है ना। तो हमारे जो लॉर्ड राजानी है ना, उनका कुछ वही हाल है, उनके बाल भी यही बता रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए चार लोगों में से मैं सपोर्ट करता हूँ आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस को। मीत सपोर्ट सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम सीएसके, एंड धवल एंड रोशन सपोर्ट्स थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम एसआरएच एंड केकेआर रिस्पेक्टिवली। तो इस बीच में सीएसके का जो हाल है उसको बारे में आप सभी को पता है, और मीत इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज मेंटल स्टेट्स राइट नाउ। वो कभी भी किसी पे भी भड़क रहा है। yeah. और साथ ही में हमने जैसे देखा कि पिछले 2 हफ्ते पहले मीत ने ऑलरेडी वाइल्ड कार्ड अपना इस्तेमाल कर लिया हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन ऑन द पैनल एंड आवर लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू इट, थोड़ा सा नरमी से पेश आओ। बहुत ज्यादा अभी हमारे मीत के ऊपर प्रॉब्लम्स लगे हुए हैं। एज अगले 15 दिन अभी जिस तरह से मैं हंस रहा हूँ, आई थिंक अगले 15 दिन के बाद वही हालत शायद मेरा हो सकता है, क्योंकि आई थिंक हम तीनों की ही टीम्स का कुछ ना कुछ हाल होना बाकी है। या तो जीतेंगे तो अलग बात है, मगर एक ही बंदे की टीम जीतने वाली है, बाकी के 3 लोग उस पर चढ़ने वाले हैं, ये बात डैम श्योर हूं मैं उस बारे में। तो ज्यादा आईपीएल की बात ना करते हुए हम चालू करते हैं गेम वीक के ऊपर हमारा डिस्कशन। कैसा रहा सबका गेम वीक? व्हाट अबाउट यू मीत, कैसा रहा वाइल्ड कार्ड लेने के बाद? कैसा कैसा लग रहा है? वही घिसा पिटा पुराने? After wild card, I'm constantly moving up. So अभी तो you can say कि graph is moving upwards. ओके। So wild card was successful for me, you can say. वाइल्ड कार्ड नहीं लिया होता तो भी शायद यही ट्रेंड अगर तुम देखते क्या, मतलब लेने के वजह से तुमको लग रहा है ये हुआ, नहीं या नहीं फिर एक्चुअली मैंने वाइल्ड कार्ड लेके I took Son, I took कास्तानी, I took माने. So वाइल्ड कार्ड के बिना it would not have been same. तो ओके मेरे हिसाब से मैंने जो अर्ली 3 वीक्स में जो लीड लॉस की थी, I'm gradually recovering that in after using the wildcard since 2 weeks. बराबर बराबर। व्हाट अबाउट यू रोशन? 2-3 हफ्तों से दिखा नहीं, किसके घर पे हो तुम वैसे यहाँ पे? मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ। सॉरी। यस। अच्छा, सो मैंने वाइल्ड कार्ड नहीं लिया था, बट मैंने 2 ट्रांसफर्स और -8 लेके थोड़ा बहुत इधर उधर किया। मैंने टा को हटाया और मैं साइस और रेगियन को लेके आया था। वो रेगियन स्टार्ट नहीं किया, बट फिर भी मेरा अच्छा गेम बिक गया। मुझे 70 पॉइंट्स मिले थे, एंड आफ्टर -8 इट वाज 62। सो आई हैड अ गुड गेम वीक। ज़ाहा और बैमफोर्ड वर 2 मेजर पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स, एंड मेरे डिफेंस में सबके क्लीन शीट्स थे, और कीपर का भी क्लीन शीट था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। सो या आई डिड नॉट यूज अ वाइल्ड कार्ड, बट इट वाज गुड। बता रहे हो ना, मेरी टीम में था कोडी, और एक टीम में कोडी था, दूसरे टीम में उन्हीं का जो दूसरा बंदा साइक्स था। साइक्स एक ही टीम है ना दोनों लोग? यस। तो वो दोनों ही मेरी टीम में थे। तो साइक्स का क्लीन शीट मिला क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो कर दिया गया था, और कोडी बेचारे ने 90वें मिनट पे गोल किया। तो मेरी एक टीम में मेरे को वो क्लीन शीट मिली है, दूसरी टीम में मेरे को नहीं मिला है वो। व्हाट अबाउट यू धवल, कैसा रहा तुम्हारा गेम वीक? surprisingly good actually. कि मेरे को वोल्व्स एंड स्पर्स दोनों
के मतलब काफी बेनिफिशियल पॉइंट्स मिले। लाइक लोरिस बहुत ही टाइम से चल ही नहीं रहा था, पर 9 पॉइंट्स दे दिए, मतलब उसकी पार्टिंग गिफ्ट मिली मेरे को। ही इज गॉन, ओके बट चलो कुछ तो लेके गया। और मैंने -4 किया था फॉर साइज, सो उसने 7 पॉइंट्स दिए, तो इन द एंड आई वर्थ स्कोर्ड इट। 62। मेरा भी एक लिहाज से मेरा भी काफी, मेरे मेरे केस में ऐसा पैटर्न में देख रहा हूँ, मेरा सबको पता है उस तरह से। मेरे दो टीम्स है, एक है सेफ टीम जहां पे अपन टॉप 10 में फिनिश करने का प्लान कर रहे हैं, और दूसरा है अपना रिस्की टीम जहां पे अपन एफपीएल कैसे खेला जाता है अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपन रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो रहा है कि मेरा जो सेफ टीम है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और मेरा जो रिस्की टीम है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस, बट मेरा गेम भी कुछ इस तरह का गया। मेरी रिस्की टीम जो है उसमें सॉन और केन दोनों ही है, साइज भी उसी टीम में है। और मैंने आई हैव फ्रीड, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट आई हैव फ्रीड बॉबी फिर्मिनो फ्रॉम हिज कर्स। वो मेरी टीम में था पहले ही गेम वीक से, और जैसे ही मैंने उसको मेरी टीम से बाहर किया उसने तुरंत ही गोल मारा। तो इफ ये यू आर हैप्पी दैट बॉबी फिर्मिनो इज बैक टू स्कोरिंग, यू नो हु टू थैंक। ये हाल मेरा सॉन के साथ रहा है हर बार। और मैं सॉन जोटा को कभी जिस मत गेम लेना। वीक में निकालता हूँ, सॉन उस गेम वीक में 2 असिस्ट, 2 गोल, 4 गोल जो मारना है बहुत पेलता है। एक काम करो, अभी और सॉन को निकाल दे रोशन। सॉन है ही नहीं। ओके, मत लेना कभी। कोई मत लेना, कोई मत बट लेना। या बट और आई एम हैप्पी कि सॉन इज अ वेरी गुड डिफरेंशियल। वो एक अच्छा या चीज रहा हमारे। हम एक फेसबुक लीग में हैं जो हम खेलते हैं, एंड इस बार वेस्ट हैम यूनाइटेड ने टॉप किया है और टॉप पॉइंट्स के साथ ऊपर है। टॉप 4 में एक ही टीम है जिसका गोल डिफरेंस नेगेटिव में है, सो और पॉइंट डिफरेंस नेगेटिव में है। तो या इट राइट, अच्छा गेम वीक रहा हमारे सबके लिए, आई गेस। ब्रिलियंट। और सभी के लिए मतलब आगे डिस्कशन में जाए, और हमारा अगला एजेंडा है रोशन की टीम को डिस्कस करना, रिपेयर करना। तो आई वुड रिक्वेस्ट रोशन टू प्रिपेयर इट इन द मीनवाइल। बड़ा न्यूज ये है कि भार्गव हु इज द लीग टॉपर, हु ही स्टिल द लीग टॉपर विथ, उसका लीड है 425, 19 पॉइंट से वो नंबर 1 पे है। बट वाओ। फ्री हिट यूज कर लिया है विदाउट एनी डबल गेम पिक्स और एनीथिंग। पता नहीं उसने क्यों किया है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था भार्गव की टीम को, एंड एवरीबॉडी वाज इन डिस्कशन, एवरीबॉडी वाज ऑन यू नो ऑन द सेम पेज की जब तक सॉन और केन के अच्छे फिक्चर्स हैं तब तक ही वुड डेफिनेटली स्टे ऑन टॉप, और उसके आगे भी वो कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज उसने जो लीड बना ली वो बहुत ही आसान थी। मगर ही हैज समहाउ शॉट हिमसेल्फ इन द फुट विद फ्री हिट। तो जिस तरह से ये टॉन्ट्स हम लॉर्ड राजानी पे अभी एक तरीके से मार रहे हैं, बट दिस इज अ मैराथन, एंड एक आगे भी टू तीन चार, अर्ली। हाँ टू अर्ली टू छह कॉल। या 6 गेम बट आई वीक्स वुड, हुए हैं, बट आई गेस हम लोग के पास अच्छे इनसाइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कौन खेलने वाला है अच्छा। ऑल्सो द थिंग इज कि इस बार ईपीएल के टॉप टीम सारे चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग दोनों खेल रहे हैं, तो रोटेशंस बहुत मैटर करेंगे। तो वो भी एक चीज है जो हमें देखना पड़ेगा इन एंड आवर टीम। एंड वन थिंग, जब मैंने फर्स्ट टाइम एफपीएल खेला था 16-17 सीजन में, लास्ट 2 गेम वीक में मैंने 25 जितने मतलब स्पॉट्स जंप मारा था, ओके। 2 गेम वीक की वजह से। ये काफी होता है, ये काफी होता है। मेरे मेरे जैसा जो अनाडी टाइप का प्लेयर है, इफ आई बिकम मॉडेस्ट, मेरे टाइप का अनाडी प्लेयर है ना, वो हमेशा बैंक करता है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि समझो कि अपना टीम बदलना भूल गए हैं, कैप्टन बदलना भूल गए हैं। वैसे जो कुछ लोग हैं ना वो मतलब समझो दिसंबर, ये 8 महीने का चीज है। काफी सारे बंदे हैं जो इतने सीरियस नहीं है जो जितने हम हैं। तो या ऐसे बंदे तो हम हमारे डिसिप्लिन से ही बीट कर लेंगे, है ना, जब वो लोगों ने अपने ट्रांसफर नहीं किए हैं या वैसा चीज है। और ऐसे लोग जो अपने चिप शायद आगे पीछे खेल ले, अगर वो चीज भी हमने किया, उसमें हमको ना टैलेंट की जरूरत है ना इनसाइड की जरूरत है। वी जस्ट हैव टू होल्ड डाउन टू आवर नर्व्स। तो आई वो लोगों को आसानी से एक तरीके से टू बी बीट ऑनेस्ट, लाइक करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जनरली गेम वीक 30 के बाद ही डबल फिक्चर्स आते थे, और उसमें हम लोग ट्रिपल कैप्टन्स रखते थे। जैसे मुझे याद है कि अराउंड 16-17 सीजन या 17-18 सीजन में एलेक्सिस सैंचेज एक अच्छा ऑप्शन था आर्सेनल के लिए, क्योंकि उनके फिक्चर्स हमेशा डबल वीक में जाते ही थे, क्योंकि वो हमेशा एफए कप के फाइनल्स या उधर तक पहुंचते ही थे। तो वो टाइम पे काफी सही रहता था। सो हाँ, लाइक
पोस्ट गेम वीक 30 इसीलिए ट्रिपल कैप्टन बचाना चाहिए. आई वाज सरप्राइज्ड कि लोगों ने बैमफोर्ड को ट्रिपल कैप्टन रखा था, जो लोग टॉप स्कोर किए हैं काफी लोग. इट्स क्रेजी, बट आई डोंट नो क्या लक है उन लोगों का. बट वो वैसा रहता है. ये लोग क्या बोल होते हैं या कैसे रहता है इन लोगों का, मतलब ये 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 बहुत- वो लोग हैं जो ओली वॉटकिंस को ट्रिपल कैप्टन रखे थे. वो 32 लोग हैं जो इज इट रियली पॉसिबल? समझो यार कि मतलब तुम्हारे में अभी आइलिंग है तो तुम आइलिंग को कभी भी कैप्टन कैप्टन या ट्रिपल कैप्टन दूर की बात है, कैप्टन भी नहीं रखोगे. और ऐसे रैंडम आई थिंक ये वो लोग हैं जो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं. बट ये बैंटर टीम्स हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, बोलते हैं आज मैं इसको ट्रिपल कैप्टन रखता हूँ, एंड देन वो चल जाता है तो उनके ग्रुप का बैंटर आई हो थिंक जाता है. देयर इज वन मोर सिनेरियो कि अगर आपका टीम हाईएस्ट स्कोरिंग टीम ऑफ द वीक है, then you get something prize or something, I don't या know. या जिस एफपीएल से आपको मिलता है कुछ, एक गुडी मिलता है या कुछ मिलता है गेम ऑफ तो द think वीक. they get a अगर PlayStation or something. ऐसा है क्या? लोग ऐसे करते हैं कि 10-12 करके, मतलब एक आध समझो कि कोई आसान फिक्सचर है उसी पे मतलब ऑल इन कर लेते होंगे ये लोग. करेक्ट करेक्ट. Mm. तो अगर आपका ऐसा कोई वीक है ये वेर यू आर टॉप स्कोरर ऑफ द ओवरऑल ऑल द गेम वीक, वो और बराबर. आशु, मैंने एक हाँ चीज ये भी देखा है, जो लोग बहुत सीरियस हैं वो लोग एक्सपेक्टेड गोल्स, वो लोग एक्सपेक्टेड असिस्ट, एक्सपेक्टेड क्लीन शीट्स, एक्सपेक्टेड ये सारी चीजें बहुत देखते हैं और बहुत डेटा एनालिसिस भी करते हैं. तो हम लोग वो हैं जो एकदम बीच में आते हैं, ना ही बहुत कैजुअल ना ही बहुत सीरियस, बट सीरियस इनफ टू एंजॉय द गेम. हाँ, बट मीत वुड बी लाइक टॉक अबाउट योरसेल्फ, है ना, मेरे बारे में मत करो. लाइक आई एम स्टिल, गाइस आर लाइक अनटचेबल एक्चुअली गॉड्स. इसमें ऐसा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. पहले लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट्स देख के प्लेयर्स, राइट, दिस इज वन काइंड ऑफ पीपल. दूसरे लोग क्या है, फुटबॉल देख के ट्रांसफर्स कर. हाँ मतलब बराबर है. मतलब अगर तुमने देखा कि भाई चलो केन ने वेस्ट हैम के सामने 3 गोल पेल दिए, मतलब 2 गोल और 1 असिस्ट मार दिया, तो यू टेक केन. अगले मैच में तुमने ले लिया, बराबर. बट ऑन द कॉन्ट्री आपने फुटबॉल मैच नहीं देखा, यू डिडंट नो कि वेस्ट हैम कैसा खेला था, क्यों गोल गए. और ऑन द उसके बाद अगर बर्नली के सामने अगर आपका मैच है स्पर्स का, so you should have seen how Burnley played as well, right? या So whether I should do -4 or not, or whether it would be worth it or not. अब मेजोरिटी क्या होता है कि लोग क्या रिजल्ट्स के बाद देसी किसने परफॉर्म अच्छा किया एंड दे पिक वन. बट फिर फ्यूचर में वो चलता नहीं, देन ये पीपल विल से कि मैंने लिया और खेलना उसने बंद कर दिया. तो तूने लिया वो खेलना बंद नहीं किया, उसके फिक्सचर्स ही ऐसे हैं. यू शुड हैव सीन के आगे क्या है. हाँ. हाँ, लाइक और फॉर एग्जांपल वी कैन प्रेडिक्ट. मैंने लास्ट मैच में ही प्रेडिक्ट किया था कि लुइन का इस वीक नहीं है. हाँ, कार्लोट लुइन की सर्विस है दीनिया एंड रिचार्लिस एंड हामेस. हाँ. डीनियर अब हो गया. अब तीनों तीन अगर नहीं होंगे तो उसको सर्विस कौन देगा? सही बात है. आडेमेला लुकमन. तो फिर आप उसको लुइन को कैप्टन रखोगे तो फिर यू आर बाउंड टू फेल. राइट. एंड इसी तरह से है ना, काफी लोग, मतलब हम इन 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 आवर अटेम्प्ट टू हैव सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, हम लोग काफी अपना ही मजाक उड़ाते हैं. मगर एक चीज जो हमने बहुत परफेक्टली बताया था, मीत ने बताया था फॉर दैट मैटर, कि ओबामेयांग को मत लो अभी. मतलब जो लोग काफी शुरुआत के पहले 2 गेम वीक्स में सबके टीम में था, एंड ही सेड के ओबा अगले 3-4 गेम वीक तक नहीं कर पाएगा कुछ, है ना. उसके पीछे क्या रहता था, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर उसने मेरी टीम से ओबा को निकलवाया था. एंड ओबा के आई थिंक काफी सारे रिसेंट गेम वीक्स ब्लैंक निकले हैं. 10.5 गेम 11 वाले बंदे को ब्लैंक निकलने का मतलब, इट वाज अ वेरी गुड थिंग स्पॉटेड बाय हिम. Yeah. Even in the first game week, सभी ने Auba को कैप्टन रखा था, सभी ने. Like मैंने साला को रखा. I didn't really know कि साला चलेगा, but like I just took a hunch and it paid off. ये गेम वीक, पहला गेम वीक ऐसा था जहां मैंने, जैसे लास्ट सीजन मेरा था केडीबी कैप्टन व्हाटएवर, जनरली मेरा वो फिलॉसफी था. पहली बार मैं उस फिलॉसफी से बाहर आया क्योंकि आई वांटेड टू कीप साला कैप्टन, बट ओबामेयांग का अच्छा था, वो कम्युनिटी शील्ड भी जीते थे, दे वर ऑन टॉप, एंड आई थॉट कि उन लोग का एटलीस्ट ओबामेयांग का फॉर्म कंटिन्यू करेगा. बट आई गेस दैट वाज अ गैम्बल फॉर श्योर.
कर लो। हाँ सही है। Also I feel कि ये as Meet said हम लोग बहुत reactionary होते हैं instead of watching the game, तो वो भी एक चीज है। So I guess तो busy होते हो तो गेम नहीं देख पाते, that's a हाँ, obviously disadvantage. that's the There one is a of the big reason. disadvantage क्योंकि you don't know कौन कैसा खेला है and वो आगे के कॉन्टेक्स्ट fixtures में का। बंदा क्या कर सकता है? वो कॉन्टेक्स्ट में बंदा हाइलाइट्स देखना चाहिए या कुछ? Highlights तो definitely देखना चाहिए। I think you should at least look at highlights. वो तो Yeah. अब क्या है उसमें, क्या है कि at least you should have some idea कि भाई ये बंदे ने इस वीक में कैसा किया, राइट? अब तुम बोलो कि भाई पोग्बा के 2 गोल है, पर पोग्बा ने 2 पेनल्टी ली होगी और पूरी गेम खराब खेला होगा, देन यू अभी कांट ऐसा टेक भी हो इट। सकता है, साला के लिए मैं एक केस बोल सकता हूँ। साला का कोई स्कोर, साला के 2 ही पॉइंट आए होंगे, बट साला उस दिन शूट कर रहा था, उस दिन कीपर का दिन अच्छा था और कीपर ने सेव किया, तो हाँ those are many factors. वो जो ऑफसाइड वाला था तो दैट वाज अ हार्ड कॉल एक Yeah, तरीके से। sure. तो वैसा चीजें अगर टा बहुत के सारी लिए तो चीजें मैटर करती हैं। टाने टाने जो वो पास दिया था वो भी बहुत ही बढ़िया था, और पिछले कुछ गेम्स में वैसे पासेस टा से नहीं दिखे थे। तो वो लिहाज से अगर तुम टा को अगर रिएक्शनरी होके निकाल रहे हो तो माइट बी कि टा जस्ट अभी अपनी लाइन लेंथ पकड़ रहा है। Yeah. Could be possible. I mean, this is just an example. I'm not really Yeah, endorsing. Well, But चलो we can discuss that in like one of your queries. I think we'll yeah, have it. चलो let's तो discuss देखना it. है टीम। Yes. Yes, हाँ yeah. तो I think चलो you share the team, we can discuss that. चलो ओके। सो ये मेरा टीम है, मैं इसके पीछे रीजनिंग बताता हूँ एंड आई थिंक देयर इज इम्प्रूव स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ, सो एट दिस मोमेंट मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कैल्वर्ट लुइन इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डू वेल, आई नीड टू क्रिएट 1 million फॉर हिम सो दैट आई कैन गेट डैनी इंग्स, और इफ इट इज इन दिस प्राइस देन प्रोबेबली शे एडम्स हियर। आई एम थिंकिंग मैं 1 million निकाल के मैं रॉड्रिगेज को निकाल सकता हूँ एंड देन आई कैन गेट सॉन हियर। उसके लिए मेरे को शायद रेगियन को निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग एट द मोमेंट। तो मीत बताओ। I think in terms of Spurs तुम्हारा return is covered in Ken, तो Son immediately नहीं लोगे तो भी तो भी चलेगा। चलेगा। ओके एवर्टन का डबल अप है तो you need to reduce that. I guess Rodriguez अगर fit नहीं है तो I guess you can take Grealish for Sure. Rodriguez because although Aston Villa last week perform नहीं किया but they have good run. I feel कि Grealish is 1 million cheaper and he has more involvement in Grealish goals. actually बढ़ गया है, वो he is 7.3 ना, तो Okay. तुमको No, I उतना have फायदा 0.3. I have 0.3 in my bank. So. ओके तो तुमको 1 million हो जाएगा। But ये Danny Ings अभी भी 8.5 ही है क्या? वो बड़ा नहीं? नहीं ही उसका प्राइस बढ़ा है, कितना है पता नहीं। चेक करते हैं, रुको। Like if you're prepared to take -8, you should remove Reguilon. See, मेरा ओनली नहीं तुम्हारा फिल्टर ऑन है प्राइसिंग का। नहीं सिर्फ इंग्स देखेगा तो आ जाएगा। खाली इंग्स लिख। ओके अरे डिफेंडर्स है, ऑल Yeah, प्लेयर्स का। all play. या इंग्स लिखो, वो तुम्हारा हाँ, वही स्पेल लिखा। है। Ings is 8.5 still, so that is good. That is good. अच्छा, सो मेरा और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रेगियन को निकालता हूँ, अ गुड रिप्लेसमेंट वुड बी किलमैन, बट मेरे पास साइज ऑलरेडी है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए कि मैं साइज की जगह किलमैन लाऊं? तुम साइज को बेंच करके you can still play 4 other defenders. तो Wolves double up is not a bad idea, I guess. You can like do that in a favorable fixture, but अगर तुम्हें नहीं भी करना है तो he can be a like good option like when you play bench boost. That is तब वो सही रहेगा, like you'll have a bench strength. अगर ये इसमें से कोई भी ड्रॉप आउट होता है तुम्हारा डिफेंडर तो he will just come out. I think रेगियन का डिसीजन you can take after यूरोपा। अगर मैं वही यूरोपा सोच रहा था। में रेगियन खेलता है तो वो गेम then वीक you नहीं can खेलेगा। do that किलमान thing and एक को बेंच कर दे as the whole side। या तो फिर अगर रेगियन नहीं खेलता है then you will play at the weekend, then you what you can do is कि Rodriguez निकाल के you can have Grealish because you already have Everton, तो Everton तुम्हारा covered। Yeah, you should take Grealish first. वो तुम्हारा priority रखो। Sure. Grealish इसलिए बोल रहा हूँ because you have Lewin। अगर Lewin तुम्हारे में नहीं आता then I would not have said
कि रॉड्रिगेज निकाल। मतलब either of the way, right? अगर Like, मैं रॉड्रिगेज रखता हूँ तो मैं इंग्स को लेके आऊंगा, और अगर मैं yeah. मतलब मैं समझ गया what should I be doing. So like prioritize one, either Grealish or Ings. Then as Meet said कि तुम्हें अगर Reguilon को निकालना है, then do that transfer, ठीक है ना? फिर then you like don't need to do -8. क्योंकि रेगिलॉन का मेरा प्रॉब्लम यही है कि since they are playing Europa League, rotations होंगे, और Matt Doherty is also a very good right back. He is almost at par, and it's a big signing for them also. So I'm pretty I sure. think you should have focus on Chilwell. Castagna के fixtures difficult है. Okay. So after I think और मैं couple of एवर्टन के प्लेयर्स इसीलिए भी रख रहा था क्योंकि आई वाज चेकिंग देयर फिक्चर्स एंड अप टिल दिसंबर फर्स्ट वीक दे हैव फिक्चर्स रेटिंग 2 and 3, so I think they should be doing good. So इसके लिए the double up का reason was also that कि Yeah, but they could do well until December of first week. So but that Everton is also unreliable. that is absolutely true. I mean, I can't even deny that fact. Like ये लोग at this सबसे point, I would trust Aston Villa and Leeds more than Everton. yeah, Because they already lost 3 players with red cards. yeah. Or there is no guarantee that उसके और कोई players ऐसा नहीं करेंगे. No, absolutely. मेरे को समझ गया. But बाकी in general the कैसा लगता Yeah, है? it looks like, good. Looks good. spread and think तुमने everything. अगर लास्ट वीक 4 ट्रांसफर किए तो फिर एक्सआई में कुछ बचेगा नहीं। हाँ वो भी है, बट मैं लास्ट वीक 4 ट्रांसफर इसीलिए किए थे क्योंकि मुझे केन को लाना था. मैं फिक्चर देख के वेस्ट हैम था, और वेस्ट हैम था एस्टन विला था, राइट? बर्नली था केन का बर्नली था, सॉरी माय बैड. हाँ, बट आई वांटेड टू गेट केन, मुझे टा को निकालना था और मुझे साइज को लाना था, तो मैं उन सब चीजों को माइंड में रखते हुए मुझे 4 करने पड़े. लाइक इफ आई हैड टू आई कुड हैव अवॉइडेड इट, बट आई थॉट I think your transfers are good. ठीक तो तुम्हारा क्या है कि your team is sorted for now. चलो ठीक है, that's good. All right. अच्छा, cool, that's nice. जल्दी खत्म हो गया. हाँ Perfect. ठीक है, तो तुम्हारा वो किंग्स ऑफ द वीक भी दिखाई लो रोशन. We will discuss the My Kings part of of the the team and yeah, sure. So रुको मैं ऊपर जाके चेंज करता हूँ. points. Yes. So my Kings of the week were definitely Patrick Bamford. नहीं ड्रीम टीम अबे तुम्हारे नहीं है, पूरी दुनिया के किंग्स है. Okay, Dream Team. Scroll up. हाँ, माय किंग्स ऑफ द वीक. मतलब तुम कौन से देश के हो आदमी हो? Okay, sir. नहीं वो from Trump country है ना, Make America Great Again. हर 2 दिन पर ट्वीट लिखता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. अरे सॉरी, कहाँ पे देखो? Kings of the Game Week. किंग्स ऑफ द वीक लिखा है ना, उसको Okay, क्लिक my कर. bad. Okay. मैं ब्राउजर वर्जन कभी यूज नहीं किया है, तो अरे कोई बात नहीं है साहब, तुमको ब्राउज करने का भी समय है तुम्हारा. यू वुड एक्सप्लोर, आई बिलीव वेरी. चलो Okay. ओके, देखते हैं. हाँ, यस. तो जाते हैं सबसे पहले श्माइकल. I think हिट और मिस है रे. आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो ये कंसिस्टेंटली दे पाए. I think उसमें ऐसा है कि लेस्टर का सोइंचू was out for 3-4 weeks. तो even I thought कि लेस्टर will concede. ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, बट हुआ क्या, दे साइंड दिस फोफाना सेंटर बैक. एक फोफाना करके सेंटर बैक लिया है दिस सीजन. he actually turned out to be good. मतलब वो आर्सेनल के सामने काफी अच्छा है. Rude bit of business from Rodgers, you say? Rude bit of business from Leicester, I would say. मीत के लिए स्टिल फ्रॉडजर्स है वो. तो आई थिंक सोइंचू का वो मिस नहीं हुआ, ऊपर से एनडीडी भी इंजर्ड है, तो when both of them return, Leicester would be actually a very good defensive side. Okay. तो और रॉजर्स ने क्या किया, he shifted to 3 at the back. He is now playing Fuchs, Fofana and Evans, and right wing back पे कस्तानिया and left wing back पे 3-5-2 है क्या मीत? हाँ 3-5, मतलब आर्सेनल के सामने 3-5-2 था.
ओके, तो मिडफील्ड ओवरलोड। वो वही खेलेगा 3-5-2 और उसका। लेफ्ट विंग बैक पे जस्टिन था और मिडफील्ड में टीलेमंस एंड दिस मेंडी एंड आगे वो हार्वी बार्न्स और प्रायर। नाइस, ओके। See, Rogers only knows like two things. वो 4-2-3-1 3-5-2 डायमंड। खेलेगा या 4-2-3-1 खेलेगा, जिसमें 4-2-3-1 में if he loses 3 games then he reverts to 3 at the back, then 4 at the back. So I would say take Castañes, Michael नहीं. Like there are अब better keepers उसमें out there. उसमें क्या है कि अब तक तो उनके इजी थे, मतलब वैसे तो आर्सेनल से डिफिकल्ट रन स्टार्ट हो रहा था, बट कास्तानी अगर आपको रखना है इन टर्म्स ऑफ हिज असेट्स, ही इज अ गुड ऑप्शन टू हैव। अगर आपको Yeah. चीप प्लेयर चाहिए देन यू कैन हैव जस्टिन। अब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रिकार्डो परेरा इज बैक इन ट्रेनिंग, तो वो 1-2 वीक में आ जाए, बट रिकार्डो परेरा ने लास्ट वीक बोला कि मेरे को तो अभी 3-4 वीक्स लगेंगे। ओके, तो आई थिंक मैच फिट होते उसको 4 वीक लगे, तो जस्टिन इन टर्म्स ऑफ चीप ऑप्शन इज गुड चॉइस। और अगर आपको असिस्ट वाला प्रीमियम लेना है देन कास्तानी इज गुड चॉइस। बट आई वुड से कि लेस्टर का डिफिकल्ट रन अब स्टार्ट हो रहा है, तो माइकल को अवॉइड करो। अवॉइड करो फॉर नाउ। ठीक है। ज़ूमा, हमने जो टेम्पलेट टीम की बात की थी उसमें ज़ूमा के बारे में चर्चा हुई थी। वी वर लाइक कि देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। आई थिंक ये उसका दूसरा अपीयरेंस है किंग्स ऑफ द वीक गेम में। शुड वी उसने ट्राई एंड मेक स्पेस फॉर ज़ूमा? आई थिंक देखो उसका एक स्टैट है, 3 वीक ऐसे हैं जिसमें थियागो सिल्वा, मेंडी एंड हैव प्लेड टुगेदर। वो तीनों 3 वीक में दे हैव केप्ट क्लीन शीट। ओके। सो थियागो सिल्वा खेलता है और ये मेंडी जो इन लोगों ने लिया है, फाइनली आई थिंक दे हैव फाउंड अ गुड कीपर। तो चेल्सी के डिफेंस पे यू कैन बैंक ऑन इट। अगेन ज़ूमा अगर आपको सस्ता वाला चाहिए, अगर प्रीमियम चाहिए तो आई वुड से चिलवेल। और ये रीस जेम्स जो है, ही वुड बी रोटेटेड। अब लैम्पार्ड जब फायर द बैक खेलता है तो ही रीस जेम्स प्लेस राइट विंग बैक। अगर वो फायर द बैक नहीं खेलता है तो एस्पिलिक्वेटा राइट बैक खेलता है। सो आई वुड से ऑल्दो रीस जेम्स इज गिविंग गुड रिटर्न, अवॉइड। ओके, Yeah. ठीक है। व्हाट अबाउट कोच? Gosh. I think there are better options there. अगर Ailing Ailing and और Dallas. Dallas, Yeah. yes, Yes, Ailing and I think एलास Leeds- मेरे को बेंच पे 6 पॉइंट लाके दिया। Yeah, so basically Ailing or Dallas last season in Premiership or the Championship niche, they had the most attacking stats as defenders. So expecting them to get into the groove more or attacking हो or service provide करेंगे. So I'm pretty sure having a fullback is a much better option than having a center but back. I would say कि एस्टन विला और ये दूसरा वुल्व्स, उनके डिफेंसिव प्लेयर्स लो दैट वुड बी बेटर। Like I don't think Leeds is going to keep like a lot more clean sheets. वो Yes. attacking team है, वो खाएगी goal. Like you can get maybe an assist or two, maybe Yeah, like so that every is why alternate keep week. a right back or a left back who can assist, and center backs generally Yeah. avoid. In my avoid. opinion, take a Wolves defender or Villa defender. Leeds Yeah. का मतलब. बराबर है। What about this James? Reece James rotated. मैंने बोला ना अभी वो Avoid. Yeah, fairly rotated. Yeah, so avoid. ठीक है। What about Murphy? मर्फी का फ्री किक था, वो वंस इन अ ब्लू मून फ्री किक था। Yeah. तो अरे हाँ, उसी ने तो मेरा वो क्लीन शीट खा गया है हरामखोर ने। सही है। So, वो Avoid. हाँ इसको तो रीडेवाल पक्का वो अगेन पेड़ा खाया उसने ज़हा के वर्क का, तो आई थिंक ही इज वन। Like I we think- don't know. We don't know who that pro player is. I think one name that is really common here is Ward-Prowse. Ward-Prowse has been really playing well. बट Has he? वो He's a वो cheap deep खेल option. रहा है। I understand, but he's definitely a very cheap option. Like agar it's a budgetable option. He generally stands on free kicks and corners, so Yeah. very much in assist range. So Can you click he's and check the price? Yes, let's see how much. उसका शायद 6 मिलियन के आसपास है। सो ही इज नॉट 5.8.
5.8 5.8 मतलब 5.5 से ऊपर गया है. That's a good sign. Yeah. हाँ McGinn cheap है. I guess McGinn is McGinn cheaper. 5.5. McGinn is Cheaper. 5.5. Okay. But again, Ward-Prowse is a very good option क्योंकि Ward-Prowse हमेशा free kicks and corners लेता है, so always in this range. And looking at Shea Adams and Danny Ings' form, definitely chances Extra हैं threat. कि वो Yeah. assist दे देगा. So Yeah. it's a good option to keep for sure. Consideration में ले Sure. सकते हो. Yeah. कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था वॉर्ड प्रोस एक अच्छा आदमी है 5.8 का है 6 के अंदर एक अच्छा मिडफील्डर आज के जमाने में कहाँ मिलता है Zaha must है. Zaha in his form. Son and Zaha, there is no discussion here. Yeah. I think Zaha has good run तो उसको ले सकते हैं. Yes. हाँ तो ले सकते हैं ठीक है व्हाट अबाउट बैमफोर्ड काफी लोगों की टीम Bamford में था keep. Bamford निकाला keep. Actually मेरी टीम में बैमफोर्ड था और माने था. I was thinking of removing Mane and Bamford and get McGinn and Kane this ओके week. मतलब ये जो अभी ये बामफोर्ड हैट्रिक वाला वीक था उसके पहले. मैं भी तो Bamford को निकालने का सोच रहा था, but तो I good just idea. posted the team and Akhil and Dhawal and all said कि माने रहने दे and go with it one more week. तो एक्चुअली बच गए आखिर पहली बार ऐसा हुआ कि धवल और की एडवाइस मुझे काम earned me the points and instead of going other way. नहीं अदर वे तो बहुत साल हो चुके हैं मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा कि अदर वे एडवाइस कब कहा है but I feel अगर देखोगे बैमफर्ड के रेंज में एक ही ऐसा स्ट्राइकर है जो मुझे लग रहा था खेलेगा, वो है मिट्रोविच जो मेरी टीम में है, बट बहुत ही बेकार. पेनल्टीज भी भाई साहब ने मिस किए हैं, तो अगर वो भी नहीं मार सकते हैं तो उस प्राइस रेंज में डेफिनेटली बैमफर्ड, क्योंकि अश्योर्ड स्टार्टर सेंट्रल प्लेयर है, उसको सर्विस मिलती है अच्छी खासी, so he will definitely be in assist and goal range for sure. Out and out striker, so I think Yeah. his chances of getting 20 goals are like much higher. Like he's on par with Ings, I would say. बैमफोर्ड किस तरह का खेलता है खुद भी क्रिएट करता है या फिर फॉक्स इन द बॉक्स टाइप का काम करता है नहीं वो फिनिशर है, वो क्रिएटर फिनिशर है सर्विस पे डिपेंडेंसी ज्यादा है उसकी But Leeds attacking team है तो सर्विस रहती ही है, so we don't have to think about that. Yeah. Like I would say he's the same thing as Ings. Yeah. Ings is also, I mean, 8.5 amazing return last season, superb, still in that form. Yeah. I feel he's a very good buy. I mean, Southampton कैसा भी करे, हारे जीते, Ings भाई मारते हैं या असिस्ट करते ही है, तो he's a definite buy. I think Ings and Jimenez का stable return रहता है. Yes. But this time I am not sure going about with Jimenez. Ings or Jimenez because मेरे पास midfield में better options हैं. So that is true. differential के हिसाब से Ings and Jimenez are no brainer. I mean अगर कुछ लोग ऐसा खेलना चाहते हैं जो जैसा इस टीम में दिख रहा है, they can play with two strikers being Bamford and Ings, and they could do a midfield overload. Like that Yes. can be an option. Yes, that could be done. Yeah. या आप Ings और या आप Jimenez Bamford भी कर सकते हैं. Correct. Most teams are going with Bamford and Kane as front two. अभी लुइन का ज़माना हटा के they are switching to Bamford. I mean मैं एक चीज बोलूँ तो हैरी केन भी काफी erratic है, and for 10.8 बहुत एक्सपेंसिव है. तो अगर तुम्हें स्ट्राइकर लेस लोड ऑन स्ट्राइकर एंड मोर मिडफील्ड हैवी खेलना है, जहाँ पे तुम्हें मिडफील्ड प्लस 8 मिलियन खिलाना है सबको, then this strike partnership is very dependable. You will get points for sure. So you can avoid points on Kane, money on Kane and put it in midfield. वो भी कर सकते हो. लास्ट ईयर से ज्यादा इस बार ऑप्शंस ज्यादा है. Correct. So that is true. So there are different combinations this time. Is this a cliche? हर बार ऐसा लगता है कि इस बार ऑप्शन ज्यादा है या फिर ऐसा जेन्युइनली है? नहीं, इस बार जनरली ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं for the price range. Last season was like prices were too high. और ये काफी रिटर्न बहुत फिक्स थे, मतलब साला माने, like अगर मैंने वो दो प्लेयर लिए थे, like I was just like light in
other departments. टू बी ऑनेस्ट आई फील लास्ट सीजन मेरे 4 प्लेयर ने बचाए हैं, टा, साला, माने एंड केडीबी। ये 4 प्लेयर तुम्हारी टीम में थे तो तुम 50 पॉइंट्स प्लस थे ही फॉर श्योर। सही बात सो इस बार टीम्स भी competitive हैं, है। सारी टीम्स गेम्स हारी भी हैं, तो इट इज नाइस टू सी कंपटीशन। जैसी टीम ही ब्लैंक कर रही है शुरू में, ठीक है, और लिवरपूल इतना अच्छा और खराब खेलने के बावजूद भी टॉप पे है। स्पर्स जैसी टीम ने यूनाइटेड को एकदम घिस दिया है 6-1 से, तो वो लिहाज से क्या है कि हमने रिजल्ट्स में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखी है, जितनी ज्यादा हम शायद पिछले सीजन में नहीं देखे थे। Yeah. और इसमें 6 Sorry. गेम भी की हुए और अच्छे खासे अलग अलग रिजल्ट्स आ चुके हैं, सो that also has an impact on the FPL performances of each players. श्योर। Correct. Right. तो आई थिंक अपने अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ Questions क्वेश्चंस पे ले लेते हम हैं, आते हैं। मैं करता हूँ। हमारे we would first of all we would like to wish happy recovery to Raghav Mittal bhai, who has sent the first 2 questions to us. He has been detected with COVID and we hope he Get well clears soon. out COVID. So we wish you We wish him a better speedy recovery. yeah. उनका पहला सवाल है, क्या किलमन लेना चाहिए इन प्लेस ऑफ अदर वॉल्स डिफेंडर्स टू सेव फंड्स एंड इन्वेस्ट एल्सवेयर? Yes, no brainer. Do it. Yeah. उसमें एक चीज उसका ऐसा है, एक्चुअली आई आल्सो सेड यस, बट व्हेन आई सो कि उस भाई ऑलरेडी साइज लेके बैठे, सो आई टोल्ड हिम कि अगर तेरे पास साइज है तो 1 वीक होल्ड कर ले, उसके बाद तू किलमन लेना। इसमें केस ऐसा है, मैं पूरा वुल्स का केस वापस रिपीट करता हूँ। वुल्स का कैसा है कि वुल्स में साइस वाज प्लेइंग थर्ड सेंटर बैक और मार्शल है वो लेफ्ट विंग बैक खेल रहा था। अब मार्शल हो गया इंजर्ड, तो आ गया किलमन सेंटर बैक और लेफ्ट विंग बैक में आ गया साइस। अब हुआ क्या कि किलमैन 2 गेम्स अच्छा खेल गए, तो किलमैन को हटा नहीं सकते, और साइस और मार्शल, फिर मार्शल इंजरी से वापस आ गए। तो अब हो क्या रहा है कि साइस इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड अर्ली आफ्टर 60 मिनट्स और 30 मिनट खेलने आ रहा है मार्शल, ठीक है, तो किलमैन पीछे स्टेबल हो गया है। अब इसमें ऐसा कभी भी हो सकता है कि नूनो सुबह उठ के बोल दे कि भाई चलो मेरे को साइज सेंटर बैक रखना है एंड मार्शल विल प्ले एट लेफ्ट विंग बैक। हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनली किलमैन वाज नॉट अंडर कंसिडरेशन अंटिल मार्शल गॉट इंजर्ड। सो मैं क्या कहूँ, एक्चुअली किलमैन हैज प्लेड लास्ट 3 गेम्स एंड उसने अच्छा खेला है, काफी अच्छा खेला है। सो व्हाट आई वुड से, अगर आपके पास साइज है तो साइज रखो। अगर आपके पास कोई भी वुल्व्स डिफेंडर नहीं है देन किलमैन मेक सेंस, क्योंकि वो 4.1 का है, अभी 4.2 का हो गया। अगर आपके पास वुल्व्स का कोई भी डिफेंडर नहीं है देन इट मेक सेंस, क्योंकि 4.2 में इट इज नथिंग रिस्क, कोई रिस्क नहीं है 4.2। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं साइज निकाल के किलमैन करूं, तो आप फंस सकते हो, Yeah. क्योंकि आपका प्लेइंग से नॉन प्लेइंग में जा सकते हो। सो व्हाट आई वुड से कि वुल्व्स को खेलने दो, ऑटोमेटिक उसकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। मार्शल, साइस और किलमैन में से कोई दो खेलेंगे। As of now, Marshall is benched, but you never know when situation changes. I think Wolves have Europa, right? Yeah. Wolves don't have Europe, I think. इस बार नहीं है उनका। इस बार नहीं है। Okay. I think Leicester has that. Sorry. हाँ। I mean, I really wish them well and a long campaign in the Europa League, and I hope they go all the way. Yes, So- and lose in the final, hopefully. So I And think what अगर आपके पास अगर आपके पास साइज है तो don't go for Kilman at least this week, 1 वीक होल्ड कर लो। अगर Right. आपके पास कुछ नहीं है तो किलमैन ले लो। बट टू बी ऑनेस्ट, नूनो के उस डिसीजन से मेरे बहुत पॉइंट्स बचे, क्योंकि साइज को किया गया सब्स्टिट्यूट 60 के बाद और फिर गोल हाँ, खाया चार- वुल्व्स ने 60 के बाद। वो मतलब बेहतरीन था। मेरे को मतलब उसी दिन ऐसा अच्छा लगा कि अरे यार, मतलब ये लिहाज से क्या है कि अपने सारे डिफेंडरों को है ना, मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि 60 मिनट के बाद सब्स्टिट्यूट कर ही दो यार, 30 मिनट है, कुछ भी हो सकता है। वो हर दिन दिवाली नहीं होती। वो बात भी सही है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या बार्कली
can be the main attacking asset at Aston Villa along with Jack Grealish. Mm, I Bar- don't know. I don't think you should be keeping two Villa players. If you're keeping a Villa player, Grealish को ही रखो. हाँ, बार्कली ग्रिलिश का लोड कम कर देगा प्रेसिंग का, तो ग्रिलिश के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा टू क्रिएट स्पेसेस, टू क्रिएट दोज रन्स और बॉल प्ले करने का. तो लास्ट सीजन के उससे देखेंगे तो ही हैज लेस वर्कलोड, बट बार्कली इज नॉट अ बिग एफपीएल बाय. हमने पिछले 4-5 साल से चेल्सी से, उसके एवर्टन से चेल्सी से अभी तक का जितना भी हम देखेंगे, अगर उसने 50 पॉइंट्स भी क्रॉस किए होंगे इन द फुल सीजन, उसका बेस्ट सीजन हो सकता है. तो आई डोंट थिंक ही इज अ वेरी गुड बाय. इनफैक्ट हिज इन्वॉल्वमेंट मेक्स ग्रिलिश अ वेरी गुड FPL signing, like if you want to get it. Right. आई थिंक बार्कली का कैसा है कि अगर वो फॉर्म में है तो चलो वो एक आध गोल मार भी दे, बट उसकी हिस्ट्री देखे तो इज इंजरी, वो 5 मैच के बाद कभी भी इंजर्ड हो सकता है. वो है. सो आई तो थिंक मतलब ग्रिलिश रिटर्न भी हाई नहीं है और इंजरी प्रोन है, तो मतलब फ्री ट्रांसफर कभी ना कभी तुम्हारी खा जाएगा वो. Yeah. रैश प्लेयर है, वो बहुत बड़ा रैश प्लेयर है. यस ट्रू. So उसका वो उसका रेड भी खा सकता है, वो येलो खा लेगा. वो भी है. यस ट्रू ट्रू ट्रू. तो In a way, अवॉइड how Pogba was never unlocked, Ross Barkley unlocks Grealish, but नहीं, that's a good sign. पॉगबा की तो चाबी पता नहीं किधर है. वैन डे बीक के पास है. कहते रहे कहाँ डाल दिया हो चाबी. पर वेंडर बीक भी लॉक्ड है, उसकी चाबी शायद वो सेंचो में है. मिल जाएगी चाबी एड वुडवर्ड को, टेंशन नहीं. लेट्स होप फॉर द अगला क्वेश्चन है हमारे चीफ सिलेक्टर ऑफ बीसीसीआई सुनील जोशी जी की ओर से. बेस्ट कैप्टन किसको रखना चाहिए. इनको काफी एडवाइसेस की जरूरत है कि मतलब किसी को भी वाइस कैप्टन बनाने का उनका जो शौक है, तो उनको आई होप वी गिव अ गुड एडवाइस. क्वेश्चन क्या था, रिपीट करें. बेस्ट Best कैप्टन game week. नेक्स्ट गेम बेस्ट वीक कैप्टन ऑन गेम वीक. अब उसके हिसाब से लास्ट वीक हमने ऐसा एनालिसिस किया था कि स्टर्लिंग का रिकॉर्ड अच्छा है, तो इज अ गुड पिक. अगर आप साला या केन को नहीं रख रहे तो साला भी फेल हुआ, केन भी फेल हुआ. केन फेल नहीं कह सकते, असिस्ट आया था उसका, और स्टर्लिंग भी फेल हुआ. हाँ. So if you are going by the logic, of course Salah at home is no brainer. ओके. पर I feel- माने अगर आपकी टीम में है तो माने इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अगेन माने का वेस्ट हैम के सामने रिकॉर्ड अच्छा है. ओके. स्पर्स का आप कैप्टन सोन या केन रख सकते हो, बट यू विल हैव टू सी कि यूरोपा में कौन कितने मिनट्स खेल रहा है. बराबर That है. is true. That is जरा हाँ, फिर देखो. से समराइज अगर करें तो हमारा कैप्टन का प्रायोरिटी रहना चाहिए, सेफर चॉइसेस रहेंगे साला और दूसरा साला, माने, साला Son. और सोन. अगर साला सोन और यूरोपा में Yeah. कम खेलता है. कैप्टन Yeah. बेस्ट. मगर अगर आपके पास माने हैं तो उसको भी आप रख सकते हो. Yeah. और उसके अलावा इनफैक्ट इंग्स को भी रखा जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है इंग्स के who's he साथ. playing? उसके See, अलावा आई डोंट trust anyone, to be honest. देखो, कैप्टन like a player who gives you like 8 points, 6 points. Yeah. ऐसे को कैप्टन रखना like would Zaha. not be a wise choice. Who's playing Aston Villa? So I think it's a good choice. तुम इंग्स को रख सकते हो. A goal and assist is definitely on cards. Yeah, but he might not get it every game week. No, I understand. I'm just saying कि depend if you think कि एक expensive player तुम्हें रिटर्न नहीं दे रहा है, अगर तुम्हारी टीम में इंग्स है, good option. Son है. Like अगर साला है, then तो just no like brainer. आंखें बंद करके साला को हाँ, ही साला. 38 game weeks रखो. He will Keep calm score and have enough. faith in Salah. He will score enough कि तुम्हारे points दे देगा. Yeah. कैप्टन की अगर बात चल रही है तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि जनरली व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कैप्टन हर महीने बदलना, हर हफ्ते बदलना चाहिए कि फिर एक रख के भूल जाओ. बहुत ही खराब फॉर्म में अगर चले जाता है तो जाके बदलो, मगर लेट अस से साला या सॉन जैसा बंदा है तो उसको मतलब रख के छोड़ दो. व्हाट इज योर तुम स्ट्रेटजी? एडवांटेज ले सकते हो. सो लेट्स से एक इजी फिक्सर है, एक बॉटम टीम वर्सेस टॉप टीम का गेम है,
there is a chance that the player that you have in your team might score, it is always good. Because But on like across 38 weeks, you should at least have the same captain for 20 weeks or plus. Like that's a consistent captain hona hi chahiye. That's But the rule. if you see the game week is easy and form mein hai player, like depending on some factors for sure, you can change a captain for that specific game week to maximize your points. एक टीम में कितने कैप्टनसी मटेरियल प्लेयर्स रहते हैं नॉर्मली? एटलीस्ट 2-3 तो होने चाहिए. लाइक मेरे पास साला और माने 2 है. Now if you have Salah, I think more than 60% of all the games Salah will be captain, क्योंकि हर Right. होम गेम में साला को ही रखो. It's a no brainer. अगर हाँ. ऑल्टरनेटिवली माने है तो लाइक फिक्सचर के हिसाब से, लाइक जैसे मीत ने बोला कि लाइक वेस्ट हैम के सामने माने का रिकॉर्ड इज गुड, तो उस हिसाब से रख सकते हो. एंड माने अगर मारता है 2-3 गोल तो इट विल बी लाइक बेनिफिशियल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल उन लोगों ने साला को रखा होगा एंड साला माइट नॉट स्कोर इनफ द सेम नंबर ऑफ गोल्स एंड यू गेट दैट लीड. राइट राइट. सो ऐसे गेम वीक्स में लाइक यू हैव टू लाइक समटाइम्स लुक एट द हिस्ट्री, बट अगर कुछ दिमाग सूझ ही नहीं रहा है दिमाग में तो साला को ही रख के सो जाओ. राइट राइट राइट. सही है. दैट इज वेरी वेल कवर्ड आई थिंक. देन अगला सवाल है हमारे पास स्मिथ का कनाडा से. Is Diogo Jota a cheap Liverpool alternative with new formation and opening a new door where we are ditching Salahs and Manes, which are very No, costly? not yet, not yet. Actually, मैं think ये है कि लिवरपूल plays every 3 days. मतलब जो भी चैंपियंस लीग वाली टीम है, they are हाँ. playing non-stop 3 days. इस अभी कल खेला, अभी सैटरडे संडे खेलेंगे, वापस नेक्स्ट वीक इस चैंपियंस लीग, फिर इंटरनेशनल ब्रेक, अगेन योर टीम प्लेस और फिर अगेन. सो हर 3 दिन पे गेम है, ठीक है. From the pattern what I have seen, Klopp is protecting key players in Champions League. Okay. Salah, Mane और Firmino को he is rotating well Champions League. हाँ. तो जोता ले सकते हो, but he would be rotated at the risk कि वो rotate होगा, क्योंकि we are playing every 3 days. रिटर्न तो है बट रोटेशन का रिस्क है. Yes. Like वो एज अ सब आके वो एक गोल मार ही देगा फॉर एग्जांपल. आई थिंक चांसेस आर हाई कि अगर वो खेल रहा है तो उसका असिस्ट या गोल आएगा. बट अगर फॉर एग्जांपल वो पूरी चैंपियंस लीग गेम खेला है तो वो पीएल में शायद ना आए, क्योंकि क्लब के पास मीनो भी है. और अभी आई गेस थियागो भी आएगा तो क्लॉप माइट रिवर्ट बैक टू 4-3-3. Like as long as Salah, Mane, Firmino जिंदा है तब तक Thiago Jota स्टार्ट नहीं करेगा like regularly in Premier League. तो आई थिंक अगर टेम्परली, आई थिंक अगर क्लॉप 4-2-3-1 रखता है तब तक जोता स्टार्ट करेगा. बट अगर थियागो आ गया और he reverts back to 4-3-3 तो आई थिंक जोता will again be on bench. Okay. ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारे पास रॉबी फ्रॉम EFTV से. थैंक्स फॉर द मेमोरीज बट इट्स टाइम टू गो. ये कहने का वक्त आ गया है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को. आई थिंक ट्रेंट इज जस्ट हिटिंग द फॉर्म. उसने आई थिंक कल दिखा दिया कि कल आई थिंक ही वाज मैन ऑफ द मैच. सो आई थिंक आफ्टर 6 वीक्स उसका खून गर्म हुआ है. तो बट आई थिंक वी डोंट वी हैव टू कंसीडर कि एक टीम है मिचेलैंड. Like considering the team, are we too soon to say Ta is back in form? Also, I'm just saying because I understand even if he's back in form, he is a 7.8 defender, and the Liverpool has not been keeping clean sheets in that sense. So, for temporary basis, should he still be out? I think so, but you could tell me. टेम्पररी बेसिस पे आई थिंक यू कुड कीप हिम आउट. मतलब उसका रिटर्न आपको हर्ट नहीं करेगा बिकॉज लिवरपूल इज नॉट कीपिंग क्लीन शीट्स. बट इज मतलब इन शॉर्ट कि अगर आपकी टीम में है और दूसरे ट्रांसफर्स पे फोकस है तो टेम्पररी यू कैन स्टिल कीप हिम. ऐसा ओके.
So, मतलब कुछ आपको और but in I'm next keeping him. but in next 2-3 game weeks, definitely must watch so that you can get him back. मैं रख रहा हूँ, I'm keeping और I him. think दैट I इज think what जस्टिफाइड कि लिवरपूल का क्या है, क्लीन शीट नहीं दे रही, बट एक्चुअली देखो तो कोई भी क्लीन शीट नहीं दे रहा है अभी। Yeah, वो हाँ, भी तो है। अगर आपके पास सूटेबल ऑप्शन नहीं है देन यू कैन But स्टिल मीत इन उस सेंस में देखेगा तो एक अगर 4.5 क्लीन शीट ना दे और एक 7.8 ना दे तो लाइक उस सेंस में थोड़ा सा वैसा हाँ मैं वो बोल रहा वो तुम्हारा मैं पॉइंट समझ गया हूँ। कि अगर 7.5 वाला मैं रख रहा हूँ तो मुझे एवरी अल्टरनेट वीक एटलीस्ट असिस्ट चाहिए। असिस्ट तो चाहिए, करेक्ट, नो दैट्स ट्रू, वो फर्स्ट 6 वीक्स में नहीं दे रहा था ट्रेंट, रॉबर्टसन वाज डूइंग दैट, या बट आई थिंक ट्रेंट इज हिटिंग दैट फॉर्म, तो एटलीस्ट आप 1-2 वीक तो स्टिल यू कैन सी। या अगर नहीं रखता देन यू कैन, ठीक है कि भाई फॉर द टाइमिंग आई एम रिमूविंग ट्रेंड एंड 3-4 वीक में कोई और ट्राई करता हूँ एंड देन अगेन आई विल गेट बैक। तो आई मेरे थिंक इट इज मेरे यू हिसाब से ऐसा कैन। है कि अगर आपके पास मिडफील्ड और अटैक में इमीडिएट अटेंशन वाला कोई स्पेस है जहां पे आपको ट्रांसफर करने का जरूरत है तो वो कर दो। ट्रेंड इतना भी भारी नहीं पड़ेगा, मगर लेट्स से कि वो सब आपका सेट है तो फिर आप ट्रेंड को डेफिनेटली Yeah, like हटा रख मेरे दो। पास है ट्रेंड, like from first game week. मैं नहीं निकालने वाला उसको. I'm keeping him for मुझे at निकालना least मुझे till निकालना December. पड़ा था क्योंकि मेरा स्ट्राइकिंग एंड मिडफील्ड ऑप्शंस थोड़े वीक थे, तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ा। आई बट थिंक अगर आपको ट्रेंड निकालना है और लिवरपूल का एक ऑप्शन रखना है देन यू कैन गो फॉर रॉबर्टसन एज वेल। रॉबर्टसन आल्सो, या एक्चुअली मेरे पास ट्रेंड था बट मैंने वाइल्ड कार्ड यूज करके आई टुक रॉबर्टसन क्योंकि आई नीडेड 0.5 बजट। बट if you ask me कि whom to pick from Trent or Robertson, I would obviously say Trent. ट्रेंट, But क्योंकि मैं वो फ्री किक पे थ्रेट है वो. हाँ गोल स्कोरिंग थ्रेट तो है ही, मोर देन रॉबर्टसन, ट्रेंट इज अ बेटर but फिनिशर। yeah, इस बार ये इक्वेशन आ गया है कि लिवरपूल will not keep clean sheets now, और अब तो फेबिनियो भी आउट है तो फैबिनियो भी आउट है, या तो yes you need to watch at least 1-2 weeks, फिर अगर नहीं आता क्लीन शीट तो I think it's time to go for Trent on temporary basis. Contemporary। और आखिरी सवाल है हमारा डेविड मॉइस लंदन से। With West Ham resurging over my brilliant management, should of FPL manager by Michael Antonio? ये अपने सामने मारेगा ही. मिकेल एंटोनियो का जहां तक मुझे पता है लास्ट वीक ही वाज सब्ड अर्ली एंड ही इज इंजर्ड। अब उसने इंजरी में से रिकवरी कर लिया कि नहीं वो मेरे को फ्राइडे पता चलेगा इन प्रेस। If he's back, ये मारेगा लिवरपूल के सामने. हाँ वो आई थिंक वो तो मार सकता है। रोशन, अरे आपका मारेगा कैमरा ही. चालू है? कुछ प्लेयर्स अपने सामने गोल मारने के लिए ही पैदा होते हैं, तो वो सलमान बट है। सलमान बट है, एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। 2000 के डेकेड में जिया हुआ सारा जो कहते हैं ना इंडियन क्रिकेट फॉलो करने वाला बच्चा ये जान पाएगा। सलमान सलमान बट, बट, इमरान फरत। हाँ मतलब उसको वो कहते हैं ना ऐसा बेहोश होगा, कोमा में होगा, मगर बोलेगा कि इंडिया के सामने खेलना है, वो आके मार देगा सेंचुरी। तो आई थिंक वैसा एक और बंदा था, हैजार्ड भी था बट वो तो नहीं है। हाँ, आई थिंक ठीक रूनी है, आल्सो हैड अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट अस। यस यू आर राइट। रूनी भी है और जीरू भी है और बेंटेक भी है। जीरो क्या क्यों मीन? Because I feel Liverpool is a very old club, and against those kind of teams, I mean those kind of things which are old, I think against them Rooney flourishes. So I don't know what was the real football का क्या उसका एनालाइज कर सकते हैं, I don't वो understand, but एवर्टनियन था, बेसिकली इज एवर्टनियन, तो ऊपर से यूनाइटेड में का रंग चढ़ा क्या है, तो right। मतलब इज ही इज डबल वैमी फॉर लिवरपूल फैन। हाँ उसकी बीवी लिवरपूल फैन है ना शायद? नहीं, कौन? ध्यान कोलिन रूनी, आई डोंट नो, आई डोंट या नो। इज इट? वो लिवरपूल फैन है. दैट्स क्रेजी। दोनों लिवरपूल के है ना. हाँ दोनों ही। टेक्निकली उसका चाइल्डहुड कहते हैं ना बचपन का प्यार था उसका, अच्छा उसका आशु, on a हाँ, on a on a very lighter note। side note, yeah, lighter note, yeah, should Carragher come back as a defensive option for Liverpool? नहीं, वो नो मतलब नो नो, ये सब और मतलब कैरेगर देखो,
वो मेरे को ब्रैड पीट का डायलॉग याद आ रहा है, वो कहते ना लाइक दिस इज अ गुड टीम, बैड टीम एंड 50 piles of shit and then there's us। तो वो वैसा सीन है, मतलब देखो वो हम उतने नहीं है देखो कैरेगर को मेरे लिहाज से यार, अभी तो और ये कुछ आई एम लोग नॉट ये इवन जो पैनिकिंग मैं इन द टीम। हमारे पास 3 सेंटर बैक्स है यार फिलहाल। हेंडरसन इज बट अ सेंटर यू नो बैक, वाइनल्डम इज अ सेंटर बैक, मिलर इज अ सेंटर बैक। देखो आई वुड अग्री टू प्ले वेन रूनी इन डिफेंस बिफोर कैरेगर। oh दैट्स हार्श, दैट्स that रियली is harsh. हार्श। But I एक्चुअली guess मैं but I guess ये I sorry. hate Jamie Carragher now. हे At least भगवान क्यों? after that Connor Cody incident, like that is bad. नहीं, it's not even that. Like है Carragher का है क्या? He just takes spot shots over Gary Neville. Like वो दोनों ऐसे players है who cannot coach, of course. So उनको जाके अरे मैं इसको criticize करूंगा। भाई तुम इतने ही महान हो तो जाओ एक्रिंगटन स्टैनली को कोच करो। क्यों जेरार्ड क्यों नहीं आया स्काई में? जेरार्ड क्यों गया रेंजर्स में? Because he wants to be something. He just doesn't want to talk shit. And Carragher is just a troll now. वो टकला था ना, वो कौन मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई रिपोर्टर जिसका हम सब मजाक उड़ाते थे, ट्रोल था। डंकन जोन्स ऐसा कुछ भी था। Duncan Castles। फिर वो एक वो डच वाला एग प्रोफाइल पिक्चर का वाला था जो क्लॉप का मजाक उड़ाता रहता था इंजरी वाले में, रेमंड नाम का कोई। हाँ पता चला। तो कैरेगर इज दैट थिंग नाउ। बट बट मैंने जितने ट्रांसफर सुने हैं, 2 प्लेयर आज लिवरपूल के रेडार पे है अपेरेंटली। ओजान कबाक है और डायो उपमेकानो। लेट्स सी, वो तो ठीक है बात की बात। इसमें एक कोई और भी बोल रहा था कि भाई लॉरेन आ जाए। अरे भाई लॉरेन गया, व्हाई यू आर स्टिल पैसे दे के भेजा है। देखो everybody knows कि I am the biggest fan of Lovren and I was very pleased the day he left। उसका कारण ये था कि मैं लॉवरेन को है ना, मतलब ये परफॉर्मेंस अच्छा था, वो परफॉर्मेंस अच्छा था, ये सब मैं करता था, बट इन द बैक ऑफ माय हेड आई ऑलवेज न्यू कि यार अगले बार खेलेगा ना तो वो मतलब कुछ भी हक सकता है ना। He screwed up in one game 18-19 सीजन में। नहीं, टॉटनहम नहीं, सिटी के सामने उसने जाने दिया साने अकुएरा जिसने गोल मारा था। वो उसकी वही मिस्टेक से वही मैच अपन हारे and we lost the title। वॉटफोर्ड के सामने जो अपने 3-0 वो अनबीटन रन टूटा, ठीक है, उसमें भाई लॉरेन ने की थी मतलब। बट एक क्या होता है कि अगर मैं तुमको बोलूँ ना कि we always support the playing 11 है ना, तो वो लिहाज से हमने हमेशा लॉरेन को सपोर्ट किया एंड हमारे लिए लॉरेन से खराब बहुत ज्यादा प्लेयर खेले हुए हैं। तो वैसी बात नहीं कि लॉरेन इज द वो बात सही है, बट ये दिस इमोशन की उसको वापस लाओ एंड ये दिस वो क्या है? दैट्स ट्रू। देखो टू बी ऑनेस्ट मैंने लॉरेन को मेंशन किया कि वो 18-19 में हारे, बट आई नो इट वाज अ कलेक्टिव फेलियर। काफी भी दूसरे मैचेस थे जिसमें हम जीत सकते थे। फॉर एग्जांपल एवर्टन था, लेस्टर। बट ये टाइप का बिहेवियर है ना, लॉरेन को वापस लाओ। ही वाज अ वॉरियर दैट। और अगर वापस लाना है तो मतलब हम किसी और को नहीं लाए। और समझो नाउ ऐसा नहीं है कि लॉरेन को लाना है तो वो पिट्सबर्ग वाले बैठे हैं कि अरे हाँ ले जाओ ना, हम तो ऐसे ही राह देख रहे थे। नहीं, आई विल किसी नए बंदे को किसी और को आई एम हैप्पी। I will take this opportunity to just say that ये अगर ट्विटर पे फेसबुक पे जो भी लोग देखे जिसको लॉवरेन प्रेम बहुत ज्यादा है, वो किसी और को जाके बोले कि उनको 4 बार बराबर गाल पे मारे तमाचे, then they realize कि लॉवरेन क्या था। If But they don't feel satisfied, मैं इंडिया आऊंगा उनको और 4 मार दूंगा। That's what I feel। I'm happy for Reece Williams। He looks a very nice defender। So Lovren, but he is not tested yet अभी। No, he looks assured on the ball। दो उसने Carabao Cup में games खेले थे। I looked at him, he looks very composed, calm, ऐसे nervous नहीं है। So that's a good sign। उड़ता हुआ मिकेल एंटोनियो आएगा, that would be true test। We'll see। बट यार मिकेल एंटोनियो सही में उसको लिवरपूल चाहिए होता है अपना फॉर्म वापस ऐसे ऊपर लाने के। he will score। मैं तुम बोलो मैं लिख के दे दूं वहां पे, he will score। तो अभी ट्रांसफर कर लेते हैं सर। That's on your risk। एंटोनियो का एरियल थ्रेट इज टू हाई, मतलब अपने सामने तो मारेगा ही खेला तो।
मेरा ऐसा था बीच में कि अगर मिकाइल एंटोनियो व्हील चेयर पे भी हुआ ना तो भी लिवरपूल के सामने मार लेगा। या देखो हमारी टीम चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो जाए बट वी विल कंसीड क्लीशे गोल्स। हम अग्वेरो का भी गोल खाएंगे, जीरू का गोल खाएंगे, एंटोनियो का इनफैक्ट ड्वाइट गेल का भी गोल खाया था हमने लास्ट सीजन न्यूकासल के अगेंस्ट, तो वो बंदा भी नहीं भूलना है हमें। लिवरपूल 101 में वो जो क्वालीफाई होने वाली चीज है ना, वैसी चीजें है ये। Anyways, it was a good podcast. On that note, I think Michail Antonio, मतलब if you have listened to this last 5 minutes, you should be very sure कि Michail Antonio गोल मारेगा, आप उसको डबल कैप्टन ट्रिपल कैप्टन बना दो, and my advice is the risk is not on us, it's all on you. नहीं, I would advise triple captain for Antonio. Triple captain हमारा advice कर रहा है, so if that risk pays off, you know whom to thank. और like every time, अच्छा लगे सबको बताइए, बुरा लगे किसी को मत बताइए. That's it from our side. Thanks for listening to us, guys. Yeah. Thank you all. See you. Bye. Bye.